अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and presenting the financial transactions, records, statements, profitability and financial position of an organization. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हम अकाउंटिंग में बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की लेन देन की बातों को रिकॉर्ड करते हैं, उससे हम उसकी क्लासिफिकेशंस करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम डिफरेंट किस्म की उससे स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं। रिकॉर्डिंग में हम जर्नल बुक बनाते हैं, फिर हम लेजर्स बनाते हैं जिसमें हम क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज हम जाके करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिस जैसे कि हमने कहा प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम उसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सेम इसी तरह हम ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसी तरह बैलेंस शीट के साथ साथ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं जिसमें हम कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताते हैं कि कैश का इनफ्लो कितना है एंड आउटफ्लो कितना है। तो बिज़नेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए आप बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसी तरह हम देखते हैं कि फाइनेंस क्या है। फाइनेंस को अगर देखें तो फाइनेंस इज़ द साइंस ऑफ एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स इफेक्टिवली. It is broader term which studies about money and capital market along with the arrangement and management of funds by the organization or business. Finance एक साइंस है कि हमने फंड्स को हासिल कहाँ से करना है, एक्वायर कहाँ से करना है, और एंड अलोकेशन ऑफ फंड्स, और हमने इफ़ेक्टिवली और या बेहतर तरीके से हमने इसको खर्च किन किन जगहों पे करना है, हम उसको कैसे ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट हमने फ़ंड हासिल कहाँ से करना है, रिसीव कहाँ से करना है, मैनेज कहाँ से करना है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से हम इसको स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, किन किन हेड्स में हम इसको खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के लिए बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस एक आप कह सकते हैं कि बैकबोन है कि आपने इसमें ये देखना होता है कि आपकी फाइनेंस अरेंजमेंट कहाँ से होगी, फाइनेंस को आपने अरेंज कहाँ से करना है, और इसको आपने यूटिलाइज़ किस तरीके से और कैसे तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा एक हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिसमें हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं कि इसकी अरेंजमेंट करते हैं और इसकी एलोकेशन करते हैं कि हम इसको हासिल कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, और किन किन जगहों पे हमने इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, अकाउंटिंग क्या है और फाइनेंस क्या है, हम तो ये डिस्कस कर चुके, लेकिन हम इन दोनों में डिफरेंसेस भी देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप देखें अकाउंटिंग को एंड फाइनेंस को, बेसिक कंपैरिजन इनका क्या है, मीनिंग, कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है एंड फाइनेंस का मीनिंग क्या है। अगर आप अकाउंटिंग देखें तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। मॉनिटरी मीन मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी लेन देन की बातें होती हैं, उसको रिकॉर्ड करने का और उससे रिपोर्टिंग करने का जो आर्ट है, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, अकाउंटिंग का नेम देते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप डेफिनेशन में देख चुके कि हमने कहा कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड हमने कहा कि हम एंड उससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेते हैं। कि आपने कहा कि फ़र्स्ट आप क्या कहते हैं कि आपने कहा कि हम इससे एक अकाउंटिंग एक आर्ट है या एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, कि बिज़नेस की जितनी भी लेन देन की बातें होती हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उससे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। एंड फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज़ द साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स ऑफ बिजनेस।
फाइनेंस मीन ये एक साइंस है, किस चीज़ की साइंस है? फंड्स को मैनेज करने की, फंड को मैनेज करने की, जैसे हमने कहा अलोकेट करने की और एक्विजिशन करने की। फंड को हासिल करना और उसको अलोकेट करना, ये साइंस है जिसको हम फाइनेंस का नेम देते हैं। तो फाइनेंस इज़ अ साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के फंड को मैनेज करने का नेम क्या है? फाइनेंस। इसी तरह ब्रांचेस अगर आप देखें तो ब्रांचेस को देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग आपकी क्या है? अकाउंटिंग की ब्रांचेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी जैसे डेफिनेशन पढ़ी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट की कैलकुलेशंस करते हैं एंड टैक्स अकाउंटिंग में आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं और टैक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस तरह प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस आपकी फाइनेंस की ब्रांचेस हैं। प्राइवेट फाइनेंस में फिर हम देखते हैं पर्सनल फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस हम डिस्कस करते हैं। पब्लिक फाइनेंस में हम डिस्कस करते हैं कि जितने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, ये गवर्नमेंट या पब्लिक जितनी आपकी बजटिंग करती है, हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जितने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, जितनी गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, हम इसको डिस्कस करते हैं, या उसकी टैक्स मैनेजमेंट होती है, वो हम पब्लिक फाइनेंस में डिस्कस करते हैं। एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में किसी कॉर्पोरेशन के लिए या कंपनी के लिए आप जितनी भी फंड मैनेजमेंट करते हैं, आप उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस का नेम देते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कैरियर, तो आपकी अकाउंटिंग अगर आप पढ़ते हैं या अकाउंटिंग आप डिग्री लेते हैं, तो उसमें आपकी कौन कौन से कैरियर्स आप बना सकते हैं? अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के कैन बी बिकम अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, कि आप इसमें अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। जबकि अगर फाइनेंस की डिग्री आपके पास, तो फाइनेंस प्रोफेशनल कैन बिकम अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंस कंसल्टेंट, कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं एंड फाइनेंस कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये आपने देखा अकाउंटिंग के कैरियर्स कौन कौन से आप बना सकते हैं और फाइनेंस में आप कौन कौन से कैरियर्स बना सकते हैं। इसी तरह आप देखिए डिवीजन, अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। अकाउंटिंग फाइनेंस का एक पार्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड फाइनेंस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सॉल्वेंसी स्टेटस ऑफ द कंपनी टू द रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखें अब इसका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने कहा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिकॉर्डिंग द सॉल्वेंसी स्टेटस ऑफ द कंपनी। एक्चुअल जैसे आपने बताया कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताता है। जो कंपनी के रीडर्स होते हैं, कंपनी को देखने वाले होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, शेयर होल्डर्स होता है, उनको ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जबकि फाइनेंस में हम क्या करते हैं? टू स्टडी टू कैपिटल मार्केट एंड फंड्स ऑफ बिजनेस फॉर मेकिंग फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं या क्या डिस्कस करते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कैपिटल मार्केट को देखते हैं एंड फंड्स ऑफ बिजनेस टू फॉर मेकिंग फ्यूचर स्ट्रेटेजीज, कि हम देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट को देख के, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को देख के हम फ्यूचर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि फ्यूचर में हम इसको किस जगह पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपकी रिस्क कम इन्वॉल्व हो। तो रिस्क मैनेजमेंट में आप देखते हैं कि ये भी ऑब्जेक्टिव है एक आपका फाइनेंस का, कि फाइनेंस में आप रिस्क देखते हैं कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो, तो आप बेहतर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं फ्यूचर के लिए फाइनेंस में। ये फाइनेंस का एक ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह टूल्स देखिए, अकाउंटिंग के टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप अकाउंटिंग के टूल्स देखें तो जिसमें इनकम स्टेटमेंट है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें आप बिज़नेस का क्या करते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या लॉस कैलकुलेट करते हैं। आप इसमें ये देखते हैं कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इस तरह बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आप क्या करते हैं? बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें आप कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो बताते हैं कि बिज़नेस में या ऑर्गेनाइजेशन में कैश का इनफ्लो कितना था और कैश का आउटफ्लो कितना है। इसी तरह अगर आप फाइनेंस में देखें तो रिस्क एनालिसिस करते हैं कि आपके बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट में आपका कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आपका ज़्यादा रिस्क है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप रिस्क मिनिमाइज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंस में। कैपिटल बजटिंग भी इसमें हम डिस्कस करते हैं, रेशो एनालिसिस भी डिस्कस करते हैं, लेवरेजेस वर्किंग कैपिटल भी हम डिस्कस करते हैं, कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी देखते हैं, लेवरेजेस भी देखते हैं।
तो देखें ये आपने देखा कि ये वो टूल्स हैं जो हम फाइनेंस में यूज़ करते हैं, और ये वो जो हमने पहले डिस्कस किया, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वो टूल्स हैं जो हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो देखिए बेसिक डिफरेंसेस हमने देखे कि हमने कहा 6 बेसिक डिफरेंसेस, हमने मेन या बेसिक डिफरेंसेस कहा कि फर्स्ट मीनिंग, तो मीनिंग में हमने डिस्कस कर लिया। ब्रांचेस के इनके डिफरेंस ब्रांचेस हैं, इनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मीनिंग इनके डिफरेंट हैं, कैरियर इनके डिफरेंट हैं, ऑब्जेक्टिव इनके डिफरेंट हैं, एंड टूल्स भी इनके डिफरेंट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। हम पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस और इसी तरह कॉर्पोरेट फाइनेंस को भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।